बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य नवम स्कंद आगे। रामचंद्र जी का अवतार राक्षसों के संहार हेतु नहीं, मनुष्य को उच्च आदर्श बताने के लिए हुआ था। राक्षस को मारने नहीं, मानव को आदर्श मानव धर्म समझाने के लिए आए थे। उनका अवतार जगत को मानव धर्म उपदेश के लिए था। वाल्मीकि ने राम के लिए उपमान ढूंढ, किंतु एक भी ना मिला। राम तो राम ही है। मनुष्य चाहे किसी भी देव या देवी में श्रद्धा रखे, चाहे वे विष्णु की पूजा करे चाहे शंकर को, किंतु उसका बर्तन तो राम जैसा ही होना चाहिए। जिसका व्यवहार राम जैसा होगा उसकी भक्ति सफल होगी। कृष्ण की लीलाएं अनुकरण के लिए नहीं, श्रवण करके तमन्ने होने के लिए है। गोकुल लीला में पुष्ट है, द्वारका लीला में मर्यादा है। ऐसा नहीं है कि राम की अमुक लीलाएं अनुकरणीय हैं और अमुक चिंतनीय। उनकी तो सभी लीलाएं अनुकरणीय हैं। वे सभी गुणों के भंडार हैं। वे प्रत्येक स्त्री को मातृभाव से देखते थे, किसी भी स्त्री को भी काम भाव से नहीं देखते थे। मनुष्य एक और पुण्य तो करता है, किंतु दूसरी ओर पाप भी करता है। पणिमतः उसके हाथ कुछ नहीं लगता। राम माता पिता की आज्ञा हमेशा मानते थे। कभी स्वच्छंद न बनो। वे हमेशा दशरथ कौशल्या को प्रणाम करते थे। आजकल की प्रजा अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए लजाती है। तुच्छ है तुम्हारी ये पढ़ाई तो तुम्हें माता पिता को प्रणाम करने से रोकती रहती है। पिता की धन संपत्ति लेने में तुम्हें कोई भी शर्म संकोच नहीं होता और वंदन करने में संकोच होता है, लाज आती है। माता पिता तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हैं, उन्हें वंदन करो। रघुनाथ जी उदारता और दीन वात्सल्यता जगत में बेजोड़ है। उन जैसा कोई राजा पहले तो ना हुआ ना कभी होगा। ऐसे को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कऊ नाही। जो गति योग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीद शर्बी कहें, प्रभु ना बहुत जिए जानी। तुलसीदास सब भांति सकल, सुख जो चाहिसी मन मोरी। तो भजु राम काम सब पूरन, कही कृपा निधि तोरे। रामचरित्र दिव्य है, उसका चरित्र सभी को डोलमैन करता है। सर्प के कान नहीं होते, कारण जानते हैं इसका। शेषनाग सर्ग सर्पों का राजा है, उसी के फन पर धरती थमी हुई है। राम कथा के श्रवण से यदि शेषनाग डोलने लगे तो धरती का विनाश हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि सच्चाई इसी में है कि उसे कान ना दिए जाएं। वैसे ये तो कवि कल्पना ही है। राम में सभी सद्गुण इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया। आपने बड़ों का जो भी अच्छा लगा उसे जीवन में उतारा। उन्होंने दशरथ से भी कुछ लिया, किंतु बहुपत्नित्व को नहीं लिया। पुरुष यदि एक ही स्त्री यानी पत्नी में काम भाव रखे और धर्म अनुकूल काम भोग करे तो गृहस्थ होने पर भी वह ब्रह्मचारी ही है।
काम को व्यापक ना होने देना, उसे एक ही पात्र में संकुचित कर दो। इस हेतु के लिए ही तो विवाह का आयोजन किया गया है। काम भाव को एक ही पात्र में निहित करके उसका नाश करो। निर्दोष तो केवल ईश्वर ही है। संभव है गुरु में भी कोई दोष ना हो, किंतु गुरु के दोष का अनुकरण करना नहीं चाहिए। राम किसी स्त्री को और सीता किसी पुरुष को नहीं देखती थी। शास्त्र की यह मर्यादा है। ऐसी मर्यादा को पालन करने से जीवन सुधरेगा। रामचंद्र जी ने एक स्त्री व्रत पालन किया। ईश्वर ही धर्म मर्यादा का जो पालन करे वही सच्चा मनुष्य है। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में एक प्रसंग है। हनुमान जी सीता जी से मिलने अशोक वन में आए थे। वापस लौटते समय उन्होंने माता जी से कहा, अच्छा मैं जा रहा हूं। सीता जी बोली, ठीक ही हुआ कि तू मुझसे मिलने आया। तेरे जाने के बाद ये राक्षसियां मुझे सताएंगी। हनुमान जी बोले, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर इसी समय राम जी के पास ले चलूं। मैं रामदूत हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। सीता जी बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू मेरा पुत्र सा है, बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, फिर भी तू पुरुष है और मैं स्त्री। मेरे लिए किसी भी पराये पुरुष को स्पर्श वर्ज्य है। जो पुरुष के स्पर्श से सती नारी के पतिव्रत का भंग होता है। जगत को स्त्री धर्म को आदर्श बतलाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मैं तेरे कंधे पर बैठ जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? रघुनाथ जी मेरे सिवा अन्य किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करते हैं। मैंने भी उनके सिवा किसी अन्य पुरुष के चरण तक भी स्पर्श नहीं किया है। मन से भी किसी का स्पर्श ना करो। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवा किसी साधु संत के चरण का स्पर्श ना करे, उनको दूर से ही प्रणाम करो। बेटा तू ब्रह्मचारी है, फिर मैं तेरा स्पर्श करूं तो धर्म की मर्यादा टूटती है। सीता जी जगत को आदर्श स्त्रीत्व दिखाती हैं, इसी हेतु ही वे प्रकट हुई हैं। राम सरल हैं, किंतु सीता जी की सरलता अलौकिक है। राम की मात्र पितृ भक्ति अलौकिक है, बंधु प्रेम भी दिव्य है। बड़ों का दिल कभी ना दुखाना। कैकेयी ने राम को वनवास दिया तो उन्होंने उसे प्रणाम करके कहा, माता जी मेरा भाई भरत यदि राजा बनने वाला हो तो मैं 14 वर्ष तो क्या आजीवन वनवास रहने को तैयार हूं। यह तो तुम्हारा मेरी ओर ही पक्षपात है। भरत की अपेक्षा मुझ पर तुम्हारा प्रेम अधिक ही है। मुझे ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ मिले, इस हेतु से ही तुमने मुझे ये वनवास दिया है। मेरे कल्याण के कारण ही तुम मुझे आज वन में भेज रही हो। राम कथा तो सागर जैसी है। शिव जी ने 1 करोड़ श्लोकों में यह कथा वर्णित की है। राम के सभी गुण जीवन में उतारो। राजा राम की प्रत्येक मर्यादा जीवन में उतारोगे तो रामनवमी का उत्सव परिपूर्ण होगा, सफल होगा। शिव जी हर रोज उमा को इस राम कथा का रसपान कराते थे। हनुमान जी भी हर रोज सुनते थे। इस राम कथा का एक एक श्लोक पापों का नाश करता है। एक बार देव ऋषि और मनुष्य शिव जी के पास रामायण मांगने गए। रामायण के 1 करोड़ श्लोक हैं। शिव जी ने तीनों को बार बार बांटा तो एक श्लोक शेष रहा। देव ऋषि और मनुष्य इस शेष बचे हुए श्लोक के लिए झगड़ने लगे। शिव जी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। जहां युद्ध, वेर, स्वार्थ, वासना, विषमता,
नहीं है, वही स्थान अयोध्या है और राम भी वहीं अवतारित होते हैं। जब कैकेयी के मन में विषमता, स्वार्थ, वासना जन्मी कि राम ने अयोध्या का त्याग किया। विषमता, लड़ाई झगड़ा हुआ, नहीं कि अयोध्या राम छोड़ देते। शिवजी की सभा में तो बेल और सिंह, चूहा और सर्प, मोर और सर्प सभी अपना अपना जन्मजात बेर भूलकर एक साथ बैठते हैं। गरुड़ और सर्प भी अपना बेर भूलकर विष्णु भगवान के सामने शांत बैठ जाते हैं। बेर को भूल जाओ। शिव जी ने कहा, श्लोक एक है और उसकी इच्छा रखने वाले तीन। इस श्लोक में 32 अक्षर थे जो शिव जी ने तीनों को 10-10 अक्षर दिए। अब शेष रह गए 2 अक्षर। तो शिव जी ने कहा कि इन 2 अक्षरों को मैं कंठ में रखूंगा। ये 2 अक्षर हैं राम। शिव जी ने राम को अपने ही पास, अपने हृदय में रखा। इसी भांति तुम भी राम को हमेशा अपने हृदय में रखना। शिव जी की भांति हृदय में राम का स्थान और नाम हमेशा रहे तो ठीक संतोष की बात है। श्री राम के नाम जप से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सब कुछ शुभ होता है। भगवान शंकर रामायण के आचार्य हैं। वे जगत को बताते हैं कि मैं विष पी गया, फिर भी राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जीवन में विष पीने के कई प्रसंग आते हैं। जब भी ऐसा कटु प्रसंग आए, प्रेम से श्री राम बोलो। राम नाम से कंठ में से अमृत झरता है जो विष को नष्ट कर देता है। राम का नाम लेकर विष पी गए तो वह अमृत बन गया। संसार में भी निंदा, बेर, व्याधि आदि विष ही हैं। ऐसा संसारिक विष भी जब जलने के लिए आ जाए, जलाने के लिए आ जाए, तो राम नाम का जप करना। जब भी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए, 15 मिनट राम नाम का जाप करो। इसी से तो शिव जी को शमशान में भी शांति है। शम शनि शिवा कीड़ा स्मरहरा पिशाच्यः सचरा चिता भस्म लेपाः सग्रीभिः नृकरोटपिकिरः अमंगलम शीत तत्वभूत नमाखिलम तथापि स्मत्रणम बरद परम मंगलम सीसी। भगवान शिव राम नाम अमृत का सदा पान करते हैं, अतः वे शिव हैं। कहते हैं कि राम की कथा तो मैं करता हूं, फिर भी मैं नहीं जानता कि वे कैसे हैं। शिव जी की ये विनयशीलता है। जो जानकर भी अज्ञानी सा बन कर जप करता है, वही कुछ ना कुछ जानता है। अयोध्या में रघुनाथ जी का प्रगटम हुआ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। चारों बालक कौशल्या के आंगन में खेलने लगे और दिनों दिन बड़े होने लगे। रामचंद्र जी तो खेल कूद में भी अपने छोटे भाई को सताते नहीं थे। वे जीत हमेशा अपने छोटे भाई को ही देते थे। वे मानते थे कि मेरे छोटे भाइयों की जीत ही मेरी जीत है। यदि उनकी हार होगी तो उन्हें दुख होगा। सो स्वयं हार स्वीकार कर लेते थे। भरत की आंखों में आंसू उनसे देख नहीं जाते थे। आज तो लोग एक और रामायण पढ़ते हैं, राम नाम का जाप करते हैं और दूसरी ओर धन संपत्ति के लिए भाइयों के साथ कोर्ट में लड़ते हैं। यदि बड़ा भाई राम बनेगा तो छोटे भाई भरत लक्ष्मण जैसे होंगे। यदि बड़ा राम जैसा बने और छोटा भाई भरत जैसा बने तो सारा जगत राम भी अयोध्या बन सकता है और राम राज्य स्थापित हो सकता है। राम को राज मिलकर भी उससे त्याग किया। बड़े भाई अयोध्या में ही नहीं थे तो स्वयं महल में भी रहकर भी वे तपस्या करने लगे। भरत जी की तपस्या की जगत के सभी महापुरुषों ने
भूरी भूरी प्रशंसा की है। भरत भूमि तो कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में जैसा काम करोगे वैसा ही फल पाओगे। जैसा भाव अन्य के लिए तुम रखोगे वैसा ही भाव उससे के मन में तुम्हारे लिए होगा। अभिमान मूर्खों को नहीं सताता, किंतु जिसे जगत मान कीर्ति देता है उसे ही सताता है। मान के बिल्कुल पीछे ही अभिमान भी खड़ा रहता है। विष्णु सहस्त्र नामावली में भगवान को अमानी मानव कहा गया है। भगवान मान के दाता हैं। भरत कैकेयी को कहते हैं कि राम बड़े होते हुए भी उसे मान देते हैं। राम ने बाल लीला में भी मर्यादा भंग नहीं की। जो अपने भाई में प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता उसे जगत में ईश्वर कहीं नहीं दिखेंगे। राम ने माता को कभी नहीं सताया था। कन्हैया ने सोचा कि राम अवतार में मैंने मर्यादा का अतिशय पालन किया था, सो मुझे बहुत दुखी होना पड़ा। अब कृष्ण अवतार में मैं मर्यादा का पालन नहीं करूंगा। कन्हैया माता को सताता है, माता मुझे छोड़कर कहीं ना जाना, तू काम काज छोड़ दे और मुझी से खेला कर। यशोदा अर्थात बुद्धि ईश्वर से दूर हो जाए तो उन्हें दुख होता है, सो कन्हैया माता से कहता है कि मुझे गोदी में बिठाए रहे, मुझे छोड़कर ना जा। यशोदा बुद्धि को भी वे अपने साथ ही रखना चाहते हैं। रामचंद्र जी का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है, कृष्ण अवतार पुष्टि पुरुषोत्तम का है। राम की लीला में मर्यादा है, कृष्ण लीला में प्रेम। कन्हैया कहता है, मैंने राम अवतार में मर्यादा का पूरा पूरा पालन किया। मैं सरल भी बहुत रहा, एक पत्नी व्रत निभाया, फिर भी जगत ने मेरी कोई कदर ना जानी। सो मैंने इस कृष्ण अवतार में सारी मर्यादा फेंक दी। अब मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूं। जो भी जीव मेरे निकट आए मैं उसे अपनाऊंगा। कृष्ण अवतार में सभी के लिए द्वार खुले हैं, जो चाहे सो आ सकता है। कन्हैया की वाणी को कोई बांध नहीं सकता। एक एक गोपी को उन्होंने बांध लिया। वे सब कृष्ण से प्रार्थना करती थी कि हमें छोड़ दो, तो कन्हैया कहता था कि तुझे मेरी माँ ने बांधना ही सिखाया है, कि मेरी माँ ने मुझे बांधना ही सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया ही नहीं। मैं जाता हूं, जय जय। कन्हैया जिसे बांधता है उसे कभी नहीं छुड़ाता। ईश्वर जिसे अपने बंधन में बांधते हैं, अपनाते हैं, वे यदि माया के प्रभाव में बहने भी लगे तो भी उसे भगवान बचा लेते हैं। कृष्णा की बाल लीला अनोखी है। एक गोपी ने देखा कि कन्हैया माखन चुरा रहा है, तो उसने उसे बांध लिया। कन्हैया ने किया कि छोड़ दो, तुम्हें अपने माता पिता की कसम, अपने पति की कसम। गोपी ने कहा, नहीं, मैं तो बांधूंगी ही, और उसने एक खंबे से बांध दिया। गोपी ने लाला से पूछा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कन्हैया रोने का अभिनय करने लगा, बड़ी तकलीफ हो रही है, बंधन थोड़ा सा खोल दो। गोपी ने सोचा कि जकड़ कर बांधना ठीक नहीं है, लाला को दुख होगा। उसने बंधन कुछ ढीला किया। ऐसा होते ही कन्हैया भाग निकला। गोपियां कहती हैं कि 2 संतानों की माता होते हुए भी मुझे बांधना नहीं आया। श्री कृष्ण गोपी को बांधते थे। श्री कृष्ण के मन में स्पर्श करने का भी हृदय द्रवित होता है, तो प्रत्यक्ष श्री अंग स्पर्श से तो कितना अधिक आनंद होता होगा। गोपी को ब्रह्म संबंध हुआ। उसने कन्हैया से कहा, मुझे छोड़ दें। तो कन्हैया ने कहा, छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं हूं। परमात्मा जिसे बांधते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते, वह उस जीव को अपने ही पास रखते हैं। ईश्वर किसी को शीघ्रता से अपनाते नहीं हैं।
और जिसे एक बार अपना लेते हैं उसका कभी त्याग नहीं करते। जीव स्वार्थी है, वह अपनाने के बाद भी छोड़ देता है। स्वार्थ की समाप्ति के साथ साथ संबंध भी समाप्त करता है, जबकि ईश्वर तो संबंध को सदा बनाए रखते हैं। दिल कहता है कि कन्हैया, जब तुम्हारा प्रगटम हो मुझे गोपी बनाना। प्रेम मांगना नहीं, देना चाहिए। सर्वेश्वर को वही पसंद आता है जो सभी से प्रेम करता है। विकार, वासना, स्वार्थ आया नहीं कि प्रेम खंडित हो गया। दूसरों को सुखी करने की भावना करने वाला कभी दुख नहीं होता। कृष्ण लीला में प्रेम शुद्ध है, राम जी की लीला में विशुद्ध मर्यादा है। कृष्ण को वही समझ सकता है जो राम जी की मर्यादा का पालन कर सकता है। लाला कभी सीधा खड़ा नहीं रहता, वह तो बांका बिहारी है। वह बांके के साथ बांका है। वह तो योगी के साथ योगी, भोगी, बालक और सन्यासी के साथ सन्यासी। श्री कृष्ण का कहना था कि जगत मिथ्या है, सुवर्ण की द्वारका भी डूब गई। जिसकी लंगोटी तक छूट गई है उसे विरक्त सुखदेव जी ने जैसे महात्मा भी श्री कृष्ण प्रेम में पागल बन जाते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं ऐसी दिव्य हैं कि सुखदेव जी जैसे भी उसका वर्णन करते हुए आंसू से भीग जाते हैं। महायोगी हंसते ही नहीं है, महायोगी हंसते ही नहीं है, सो उनके लिए रोने का प्रसंग ही नहीं आता। श्री कृष्ण भोगी नहीं है, योगी हैं। भक्ति में दुराग्रह ना करो। राम जी कुछ काम, राम जी कुछ कम है, ऐसा कभी ना मानना। कृष्ण और राम दोनों अवतार परिपूर्ण हैं। श्री कृष्ण पुष्टि प्रेम का आनंद देते हैं। रामचंद्र की बाल लीला का वर्णन अधिक नहीं है। वे वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। संसार माया है, इस माया में आने पर तो भगवान को भी गुरु की आवश्यकता रहती है। किसी सद्गुरु के अनुग्रह के बिना मन सदा के लिए पवित्र नहीं हो पाता। संसार में आने पर भगवान को अपने स्वरूप का विस्मरण होता है और गुरु की आवश्यकता हो जाती है। श्री राम है तो परमात्मा है, उन्हें माया को स्पर्श तक नहीं किया नहीं हो सकता। फिर भी जगत के आदर्श दिखाने हेतु वे गुरु के पास विद्याभ्यास के लिए गए। गुरु जी की सेवा भी की, विद्याभ्यास समाप्त किया। श्री राम 16 वर्ष की अवस्था में यात्रा करने गए। यात्रा करने से उन्हें वैराग्य हो गया। इस वैराग्य को दूर करने के लिए वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ जी महारामायण में उपदेश दिया है, जिसका प्रथम प्रकरण वैराग्य से संबंधित है। और प्रकरण सभी को पढ़ना चाहिए, जिसमें वशिष्ठ जी कहते हैं वैराग को अंदर ही रखना, प्रारब्ध तो भुगतान ही चाहिए। प्रारब्ध प्रारब्ध तो भुगतना ही चाहिए, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न ना हो जाए, यह भी देखना चाहिए। वन में संसार साथ साथ घर आएगा, बाघ नहीं आएगा, किंतु घर की वस्तुओं की आसक्ति बाधक है। राम, तुम यदि राम प्रसाद का त्याग करोगे तो कुटीर की आवश्यकता उपस्थित होगी। सुंदर वस्त्र छोड़ दोगे तो लंगोटी की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, भोजन छोड़ दोगे तो भी मूल कंद तो खाने ही पड़ेंगे। अतः राज का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोड़ना तो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वासना आदि को। वैराग्य अंदर ही होना चाहिए, जगत को दिखाने के लिए नहीं, साधु बनने के लिए नहीं, सरल होने की आवश्यकता नहीं है। भजन के लिए भोजन है, ऐसा मानो तो भोजन
साधन है। केवल भोजन के लिए भोजन बाधक है। सुखी होना है तो बोलो, जो होगा सो चलेगा, पसंद आएगा। प्रभु मुझे जिस स्थिति में रखेंगे उसी में रहूंगा। थाली में जो भी मिलेगा खा लूंगा। ज्ञानी पुरुषों को भाग्य तो झेलना ही पड़ता है। रामचंद्र जी का वैराग्य दूर हुआ। वे 16 वर्ष के हो गए। उस समय विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हो रहा था। उसमें मारीच, सुबाहु आदि राक्षस बाधा डाल रहे थे। विश्वामित्र ने सोचा कि रामचंद्र जी ही मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। अयोध्या जाकर राम लक्ष्मण को लेकर जाऊं, दर्शन के कृतार्थ भी हो जाऊंगा। भागवत में रामचरित का आरंभ इसी प्रकरण से किया है। विश्वामित्र अयोध्या आए, सरयू में स्नान किया और फिर महाराज दशरथ के सभा में आए। दशरथ जी ने स्वागत करते हुए नमन किया। मेरे पूर्वजन्मों के पुण्य प्रताप से आप जैसे ऋषि मेरे घर आए, क्या सेवा करूं मैं आपकी। विश्वामित्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे यज्ञ को राक्षस विघ्न कर रहे हैं, सो राम और लक्ष्मण को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए साथ भेजिए। विश्वामित्र की ऐसी मांग से राजा घबरा गए। दशरथ ने कहा, मुनिवर, आपने ठीक मांगा। आपने ठीक नहीं मांगा। मैं बालक, मुझे अपनी वृद्ध अवस्था में मिले हैं। मुझे तो संतान की कोई आशा भी नहीं थी, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से 4 संतान मिली। मुझे ये सब अत्यंत प्रिय है, किंतु राम सर्वाधिक प्रिय है। राम के बिना मैं नहीं रह सकता। उसे मेरी आंखों से दूर ना करें। मैं आपसे क्या कहूं। राम मुझे प्रतिदिन 2 बार साष्टांग प्रणाम करता है, मेरी हर आज्ञा का पालन करता है। ऐसा पुत्र ना तो कभी हुआ है, ना कभी होगा। छोटे भाइयों से भी उसे अधिक प्रेम है। वह बहुत भोला है, मर्यादा का परिपूर्णता पालन करता है। राम की प्रशंसा करते करते राजा का हृदय भर आया। जल के बिना मछली शायद रह नहीं सकती, किंतु राम के बिना दशरथ नहीं रह सकते। वे फिर बोले, गुरुजी, मैं आपको ठीक ही कहता हूं कि राम के दूर जाने से प्राण चले जाएंगे। आप चाहें तो मैं अपना सारा राज्य दे दूं, अपने प्राण तक दे दूं, किंतु मुझसे मेरे राम को दूर ना करो। राम देत नहीं बने गुसाई। मैं अपने राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं प्राण दे सकता हूं, राम नहीं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देऊ निमिष एक माही। जगत में दशरथ सा पिता नहीं हुआ और राम सा पुत्र भी नहीं। राम जब बन गए थे तो दशरथ ने अपनी अंतिम सांस तक राम के नाम में ही छोड़ दी। उन्होंने कौशल्या से बार बार पूछा कि मेरे राम कहाँ हैं, मुझे कोई राम के पास ले चलो। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। और राम के वन गमन के साथ ही दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।